हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। एंड क्या आपको पता है कि कैसे एक इंसान ने गूगल से परेशान होकर खुद का एक सर्च इंजन बना डाला। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ चैट जीपीटी की। लेकिन रुको दोस्तों, जिस चैट जीपीटी की मैं बात कर रहा हूँ उसे एलन मस्क ने नहीं बल्कि किसी और ने बनाया है। तो चलिए जानते हैं कि ये कौन सा नया चैट जीपीटी आ गया है मार्केट में जो हमें नहीं पता है। तो दोस्तों, जैसे ही चैट जीपीटी मार्केट में आया, इसने टेक्नोलॉजी को एक न्यू वे में लेके जा रहा है। जहाँ एक टाइम में दोस्तों आपको कोई भी काम के लिए, कोई भी गूगल के सर्च के लिए आपको गूगल के अंदर तक जाना पड़ता था, अब चैट जीपीटी उसे आपको डायरेक्टली शो करता है। एंड दोस्तों, अब इसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ चुकी है ना कि इसको देखते हुए अब कई सारे डेवलपर्स अब ओपन एआई के जीपीटी मॉडल्स पर काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जिस चीज ने हमारा ध्यान खींचा वो है किसान चैट जीपीटी। अब दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि चैट जीपीटी सुना था लेकिन ये किसान चैट जीपीटी क्या है। तो दोस्तों, 15 मार्च 2023 को लॉन्च हुई किसान चैट जीपीटी एक चैट बॉट है जो अंडर सर्व एग्रीकल्चर एरिया में ज़्यादा फोकस करता है, जो कई सारे सेवरल टॉपिक्स में गाइड करता है, जैसे कि इरिगेशन, पेस्ट कंट्रोल और क्रॉप कल्टीवेशन। दोस्तों, किसान चैट जीपीटी को यूज़ करना भी ना बहुत ही ईजी है। ये भी नॉर्मल चैट जीपीटी की तरह ही आपको कोई भी क्वेश्चन है इसे पूछो ये बताएगा। एंड दोस्तों, सबसे बड़ी बात, किसान चैट जीपीटी जापानीज, पुर्तगाली और इंडोनेशिया जैसी फॉरेन लैंग्वेजेस को भी एक्सेप्ट करता है। अब दोस्तों, अगर मैं इसकी स्टोरी की बात करूँ ना, तो इसके फाउंडर मिस्टर प्रतीक देसाई, जिन्होंने इसको बनाया, उन्होंने कहा कि ये एक एआई वॉइस की तरह काम करेगा। एंड दोस्तों, सबसे बड़ी बात, कोई भी न्यू डिवाइस इंडिया में लोग जल्दी ग्रैब नहीं कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों, किसान चैट जीपीटी के साथ ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही वो मार्केट में आया, इंडियन गवर्नमेंट की उसकी नज़र पड़ी। एंड दोस्तों, साथ ही साथ कई इंडस्ट्री प्लेयर्स उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। एंड दोस्तों, ये बहुत ही जल्दी इंडिया में पॉपुलर होता चला गया। अब दोस्तों, यहीं पर देसाई चाहते हैं कि वो अपने डेटा को अपडेट रखते रहें, इसलिए दोस्तों वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। एंड दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि किसान चैट जीपीटी फॉरेन लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है, तो दोस्तों उसी तरह कई इंडियन लैंग्वेजेस को भी एक्सेप्ट करते हैं, जैसे कि गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, पंजाबी, बंगाली एटसेट्रा। ऐसे ही दोस्तों और कई सारे लैंग्वेज है जिसको चैट जीपीटी एक्सेप्ट करता है। अब दोस्तों, अगर मैं देसाई की स्टोरी की बात करूँ ना, तो देसाई एक फार्मर फैमिली से आए थे और वो चाहते थे कि वो इस फार्मिंग में आगे बढ़े और इसको कुछ अलग करना चाहते। अब दोस्तों, क्वेश्चन आता है कैसे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो उन्होंने राइट स्टेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी की और काफी टाइम से किसानों के साथ एआई एमएलएम बिल्ड कर रहे थे। फिर बाद में गाइस उन्होंने जनरेटिव एआई का यूज करके लेवलिंग मशीन को बनाया। एंड दोस्तों, इसी के ऊपर देसाई ने कहा कि इसके रिलीज से पहले स्टेबल डिफ्यूजन का यूज करके वो लगभग 20,000 से ज्यादा स्टॉक इमेजेस बना चुके थे। अब इसके अलावा गाइस किसानों की मदद के लिए वो काफी सारे न्यू टूल्स भी बना चुके थे। लेकिन दोस्तों, अमेरिका में रहने वाले देसाई अपने देश के किसानों के लिए कुछ करना चाहते थे। एंड दिस इज गाइस हाउ किसान जीपीटी वाज कंसीव्ड। अब दोस्तों, देसाई का ये कहना था कि वो बहुत टाइम से इस पर काम कर रहे थे और इनके पास एग्रीकल्चर का पूरा डेटा था और ये किसानों के साथ मिलके बहुत बारीकी से काम कर रहे थे ताकि वो जल्दी से जल्दी इस किसान किसान चैट जीपीटी को ला सके। दोस्तों, बहुत से लोग के मन में आ रहा होगा कि उन्हें ये आइडिया आया कैसे। तो देखो दोस्तों, देसाई किसानों के बीच में रहते थे और उन्होंने ये बात देखी कि किसानों के बीच में इंफॉर्मेशन की कमी है और जो कम्युनिकेशन के थ्रू पूरा नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों, इसी ऐसा नहीं था कि पूरा कम्युनिकेशन गैप था, कई सारे से इंफॉर्मेशन चैनल थे, लेकिन दोस्तों उसके बाद भी कम्युनिकेशन गैप था। दोस्तों कैसे, तो दोस्तों फॉर एग्जांपल किसान कम्युनिकेशन के लिए कॉल सेंटर का यूज़ करते थे या फिर इंटरनेट का। लेकिन दोस्तों, किसानों को ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन खोजने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता था, क्योंकि दोस्तों गूगल कभी भी आपको सीधा एक इन्फॉर्मेशन नहीं देता, आपको डिफरेंट पेजेस सजेस्ट करता है जिसमें से आपको खुद को चूज़ करना पड़ता है और वो आप डिसाइड करोगे कौन सा इन्फॉर्मेशन सही है या गलत। अब दोस्तों, जैसे देसाई ने किसान चैट जीपीटी लॉन्च किया, वो चाहते हैं कि दुनिया के हर एक कोने में पहुंचे। हालांकि दोस्तों, वो एक बात जानते हैं कि उनके लिए स्केलिंग एक बहुत बड़ा टास्क है, जो उनके लिए एक चुनौती से कम नहीं। एंड दोस्तों, अगर हम लोग अभी करेंटली बात करें ना, तो देसाई के अंडर 6 मेंबर काम कर रहे हैं और इन सब प्रोजेक्ट की फंडिंग को खुद के पॉकेट से कर रहे हैं। एंड दोस्तों, डेली बेसिस में ना उनके पास मंथली लगभग 30 से 40 हज़ार से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब दोस्तों, देसाई ने ना यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प और मज़ेदार घटना शेयर किया। उन्होंने कहा कि एक बार एक किसान, जिसे किसान चैट जीपीटी को नॉलेज हुआ, उसने अपने सभी भाई बंधु और जितने भी दोस्त थे उन सबको बताया। दोस्तों, उन सभी को किसान चैट जीपीटी इतना पसंद आया कि उन्होंने एक प्रोग्राम किया जिसमें देसाई को इन्वाइट किया और उसमें करीब 200 450 से ज़्यादा किसान आए थे। दोस्तों, यहीं पर देसाई का कहना था कि उन्हें नहीं लगता था कि किसान चैट जीपीटी इतना ज़्यादा पॉपुलर होगा। तो वेल गाइस, ये था किसान चैट जीपीटी की बैक स्टोरी। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके बताएं
तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।